हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है एक बेसिक मेकअप वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक परफेक्ट मेकअप बेस कैसे क्रिएट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट करना होता है। सो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हाइड्रेट नहीं करोगे आपकी स्किन को, सो मे बी थोड़ी देर के बाद ड्राई पैचेस आ सकते हैं। सो इसलिए हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया है गुड वाइब्स का रोजेट टोनर। देन इसको अच्छे से अपने स्किन में पैट कीजिए। देन बारी आती है स्किन को मॉइस्चराइज करने की, और मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर। इसमें हाइड्रोनिक एसिड और विटामिन ई भी है। ये बहुत ही वाटर लाइक जेल टाइप थिन मॉइस्चराइज़र है। सो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सो ये आपकी स्किन को और ज़्यादा ऑयली नहीं बनाएगा बट हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करेगा। तो इसको अच्छे से मसाज करो अपने स्किन में। आपको 10 to 15 मिनट्स आपको वेट करना है सो दैट जितना भी मॉइस्चराइज़र और टोनर जो भी आपने हाइड्रेशन प्रोवाइड किया है आपकी स्किन को, वो स्किन अच्छे से ऑब्जर्व कर ले और मेकअप के लिए एकदम रेडी हो जाए। A few moments later. सो 10 मिनट्स हो गए हैं, तो मेरा स्किन अभी पूरी तरह से प्रिपेयर है मेकअप के लिए। में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है प्राइमर। जैसे कि आप दीवार पे कलर लगा रहे हो तो सबसे पहले उसको प्राइमर दिया जाता है, देन उसके बाद कलर चढ़ाया जाता है। वैसे ही सेम चीज़ मेकअप पे भी अप्लाई होता है। तो पहले प्राइमर लगाते हैं ताकि एकदम स्मूथ हो जाए, जो भी स्किन एकदम स्मूथ हो जाए और मेकअप एप्लीकेशन में ईजी हो। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये NYB का कलर करेक्टिंग प्राइमर। इसमें प्राइमर भी है और कलर करेक्ट भी है। ये ऑरेंज वाला है। ऑरेंज वाला आपके डार्कनेस को भी कवर करेगा और प्राइमर का भी काम कर देगा। सो दोनों स्टेप एक ही में ही हो जाएगा। मैं इतना सा ले रही हूँ, तो इस एरिया पे और अंडर आइज पे थोड़ा, मोस्टली नोज़ के अराउंड इस एरिया पे सबको पोर्स के इशूज़ होते हैं। सो आप इस एरिया पे लगा सकते हो। यहाँ पे आपको जहाँ पे भी ज़्यादा पसीना आने की प्रॉब्लम है तो लगा सकते हो वहाँ पे। ये प्राइमर थोड़ा बहुत कलर करेक्ट भी कर देगा। सो एक एक्स्ट्रा स्टेप और आपको नहीं करना पड़ेगा। दैट्स इट। अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है तो आप एक मैटिफाइंग प्राइमर भी ले सकते हैं, सो दैट आप वो प्राइमर एकदम आपकी फेस को एकदम मैट रखे। सो मैट रखने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया NYB का मैट प्राइमर, और इसको थोड़ा सा लेके इस एरिया पे लगा दिया है। मैट भी रहे और प्राइमर डबल प्रोटेक्शन। प्राइमर लगाने से जो भी आपके फेस में जो भी पोर्स होते हैं, जो भी गड्ढे होते हैं, वो फिल इन हो जाते हैं, सो दैट आपके फाउंडेशन वहाँ पे जाके सेटल नहीं होता। प्राइमर नहीं लगाएंगे तो फाउंडेशन जाके सेटल हो जाएगा वहाँ पे, और जो कि एकदम फ्लॉलेस फिनिश आपको नहीं मिलेगा। सो प्राइमर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एक बैरियर की तरह भी काम करता है बिटवीन योर स्किन एंड योर मेकअप। देन उसके बाद हम मूव करते हैं फाउंडेशन की तरफ, और फाउंडेशन का शेड बहुत ज़रूरी है चूज़ करना। अगर आप गलत शेड चूज़ कर देंगे तो मेकअप एकदम बर्बाद हो जाएगा। सो आप अपना शेड कैसे चूज़ कर सकते हैं? चूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे जॉ लाइन पे आपको इस तरीके से फाउंडेशन को प्लेस करना है। सी, तो इस तरह से आप यहाँ पे स्वॉच कीजिए, यहाँ पे जॉ लाइन पे। देन यू ट्राई टू ब्लेंड इट आउट। ब्लेंड करो, सॉरी, सो यू कैन क्लियरली सी ये वाला मेरे स्किन टोन से डार्क हो रहा है, ये वाला एकदम मैचिंग मेरा स्किन के साथ एकदम पता नहीं चल रहा है, और ये वाला बहुत लाइट है। सो इस तरीके से आप अपनी शेड को चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से आप अपने शेड चूज़ कर सकते हैं। जॉ लाइन पे स्वॉच कीजिए, देन उसको ब्लेंड करने की कोशिश कीजिए। देन जो भी शेड आपके स्किन में एकदम से ब्लेंड हो जाए, देन वो आपका शेड है। देन उसके बाद जो भी फाउंडेशन शेड आपको मैचिंग कर रहा है वो शेड अप्लाई कीजिए। डॉटेड में अप्लाई कीजिए अपने फेस पे। हमेशा कम से स्टार्टिंग कीजिए सो दैट लेटर आपको और अगर ज़रूरत हो सो आप और बाद में ऐड कर सकते हैं। सो लेस इज़ ऑलवेज मोर।
नेक्स्ट फाउंडेशन को ब्लेंड करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ब्यूटी ब्लेंडर एंड देन दूसरा होता है एक ब्रश। सो आप जिस पे भी कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं सबसे पहले एक ब्रश से पहले ब्लेंड कर देती हूँ, देन उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर से उसके ऊपर और थोड़ा फर्दर ब्लेंड कर देती हूँ ताकि वो एकदम फ्लॉलेस लगे। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पैक का 219 कंसीलर ब्रश। मेरे पास अभी यही है, सो मैं इसी से ही ब्लेंड कर रही हूँ। ये भी आसानी से ब्लेंड हो जाता है फाउंडेशन। सो पहले मैं इससे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रश पे ब्लेंड करना भी बहुत इजी है, बस आपको हल्का हल्का बस डाउनवर्ड स्ट्रोक देते हुए जाना है। नो रबिंग नथिंग, बस हल्का हल्का डाउनवर्ड स्ट्रोक, ऐसे नीचे की तरफ हल्का हल्का स्ट्रोक देना होता है। ईजिली ब्लेंड हो जाएगा एफर्टलेसली एकदम। अभी गर्मी के टाइम पे जहाँ पे भी आपको पसीना आ रहा है उस एरिया को थोड़ा सा कम प्रोडक्ट वहाँ पे लगाइए, सो दैट जैसे कि मुझे यहाँ पे पसीना आता है तो मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ। अगर आपको बाद में चाहिए तो फिर आप बाद में लगा सकते हो, लेकिन कम से ही स्टार्टिंग कीजिए। देन अंडर आइज को भी थोड़ा बहुत कर दे रही हूँ क्योंकि फाउंडेशन जो है वो एकदम हमारे स्किन टोन से एकदम मैचिंग वाला हम लेते हैं, इसीलिए कलर करेक्ट भी हो जाता है वो थोड़ा बहुत। अगर आप फाउंडेशन अपने अंडर आई पे नहीं लगाना चाहते हो तो फिर आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। आपको एक मैचिंग अपने स्किन से एकदम मैचिंग शेड का कंसीलर लेके पहले इसको कलर करेक्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद एक हाईलाइटिंग शेड लेके हाईलाइट करना पड़ेगा अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो तो। नहीं तो डायरेक्ट हाईलाइटिंग शेड अगर आप लगा दोगे तो मे बी वो ऐसी ग्रे दिख सकता है। सो मैं फाउंडेशन से ही बस पहले कलर करेक्ट कर देती हूँ, देन हाईलाइटिंग शेड लेके हाईलाइट कर देती हूँ। ईजी एकदम सी ब्लेंड हो गया। देन उसके बाद थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसके ऊपर कर देती हूँ। ओके, सो ब्लेंड हो गया है। इस टाइम पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको और थोड़ा कवरेज चाहिए या फिर आप इतने में ही खुश हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने एक्ने मार्क्स दिखाई दे रहे हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और कवरेज के लिए लगा रही हूँ। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इस जगह जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाई, बिना फालतू के लगाना कुछ समझदारी वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत नोज पे भी, देन उसके बाद वही सेम ब्रश लेके ब्लेंड कर रही हूँ। देन उसके बाद थोड़ा सा नेक पे भी अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। देन उसके बाद बारी आती है अपने फेशियल फीचर्स को थोड़ा सा हाईलाइट करने की, और हाईलाइट करने के लिए हम एक लाइटर शेड का, एक अपने स्किन टोन से एक शेड लाइटर शेड का कंसीलर लेके अपने स्किन को, अपने फेस को हाईलाइट करते हैं। सो हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और अंडर आइज पे दे रही हूँ, इनर कॉर्नर पे, अंडर आइज के इनर कॉर्नर पे और आउटर भी पे। यहाँ पे भी इनर कॉर्नर पे, आउटर भी पे। इनर कॉर्नर पे इसलिए दिया है क्योंकि डार्क सर्कल जो होते हैं वो इस एरिया पे इनर कॉर्नर पे ज़्यादा इंटेंस होते हैं। सो इनर कॉर्नर पे दिया है और आउटर भी पे, ताकि एकदम जब हम ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे तो हमारा फेशियल फीचर्स एकदम लिफ्टेड दिखेंगे। सो थोड़ा सा नेक्स्ट टिप पे, ब्रिज पे, क्यूपिड्स बो पे, चिन पे, देन कंटूर जहाँ पे करते हैं हॉलोज ऑफ द चीक के थोड़ा सा नीचे, ताकि कंटूर एकदम हमारा साफ दिखे। देन यहाँ पे भी फोरहेड पे, बेसिकली उस एरिया पे जहाँ पे लाइट्स जो है नेचुरली हमारे फेस को हिट करते हैं। ब्राउ बोन के भी नीचे। देन वही मैं सेम कंसीलर ब्रश लेके ब्लेंड कर रही हूँ। आईलिड पे भी लगा रही हूँ क्योंकि जब हम आई शेडो लगाएंगे तब अगर डिस्कलरेशन होगा आईलिड्स के तो इतने अच्छे तरीके से आई शेडो शो नहीं होंगे। सो आईलिड्स पे भी अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट उसके बाद मैं आउटर कॉर्नर को ब्लेंड कर रही हूँ, अपवर्ड ब्लेंड कर रही हूँ ऊपर की तरफ। देन उसके बाद ये ब्लेंड होने के बाद देन मैं इनर कॉर्नर
की तरफ आऊँगी और एक ही जगह पे, सबसे पहले एक ही जगह पे, इनर कॉर्नर पे एक ही जगह पे बस ब्रश को डैब कर रही हूँ एंड देन स्लोली ऊपर की तरफ ब्लेंड करूँगी अपवर्ड। पहले डैब, देन उसके बाद ऊपर की तरफ ब्लेंड। देन यहाँ पे जो फाउंडेशन और कंसीलर का जो एक, यहाँ पे फाउंडेशन, यहाँ पे कंसीलर, तो इस चीज़ को अच्छे से एक दूसरे के साथ अच्छे से ब्लेंड करना, नहीं तो अलग ही, दोनों अलग अलग दिखेंगे और बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। सेम इस साइड पे भी पहले आउटर पे कंसीलर है उसको ऊपर ब्लेंड करना है, देन इनर कॉर्नर पे एक ही जगह पे पैक करना है एंड देन ऊपर ब्लेंड। सो कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो गया है। सो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दे रही हूँ इसको और अच्छे से। अगर आप और भी थोड़ा सा कंसीलर को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं और एकदम अंडर आई आपको ऐसा लगे कि एकदम फ्लॉलेस लगे, सो आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग स्प्रे लीजिए और उसको एक थोड़ा सा अपने पाम पे निकाल लीजिए लाइक, एंड देन अपने अंडर आइज पे पैट करना स्टार्ट कीजिए। डोंट वरी, थोड़ा सा स्टार्टिंग में पैची दिखेगा, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा वो ड्राई होने लगेगा एकदम फ्लॉलेस लगेगा आपका बेस और बहुत लॉन्ग टाइम तक कंसीलर स्टे करेगा। रब नहीं करना है, सिर्फ पैट करते हुए जाना है। वंस थोड़ा सा ड्राई होकर स्टिकी फील होने लगे, देन उसके बाद टेक ए लूज पाउडर ले लीजिए और उसको ब्रश की मदद से सेट कर दीजिए। पहले पैट कीजिए पाउडर, सो सेट हो गया है अंडर आइज। मैं रेस्ट ऑफ द फेस को सेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी प्रोडक्ट अभी बाकी है। सो नेक्स्ट हम करेंगे कंटूरिंग, और कंटूर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये NYB का कंटूर स्टिक और इसको यहाँ पे हॉलोज पे अप्लाई कर रही हूँ। एक गड्ढा जैसे लगेगा आपको इस एरिया पे एंड ये यहाँ पे, एंड देन नोज भी थोड़ा बहुत कंटूर कर रही हूँ, लिप एंड देन जॉ लाइन। अगर आपको थोड़ा बहुत डबल चिन है तो इस तरीके से आप हाइड कर सकते हो। फॉरहेड, ब्रॉड फॉरहेड है तो अभी आपको ब्लेंड करना है इसको। सो ब्लेंड इस तरीके से एक फ्लफी ब्रश लीजिए और ब्लेंड कीजिए। ब्लेंड करना है तो फ्लफी ब्रश चाहिए होता है और अप्लाई करने के लिए फ्लैट शेडर ब्रश। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे क्रीम ब्लश, और इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कप्स एंड लैसेस का लेट्स गो टिंटिंग लिप चिक एंड आई टिंट। थोड़ा थोड़ा करके स्टार्टिंग करो। तो मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ जिस जगह मैं हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ यूजुअली, यहाँ पे स्टार्टिंग कर रही हूँ इस एरिया पे। ठीक है, एंड देन ब्लेंड कर। ऐसे स्टिपलिंग ब्रश से कोई भी क्रीम प्रोडक्ट बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। अगर आपको लगता है कि आपका ब्लश ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करता तो फिर पहले एक क्रीम ब्लश लगाइए, देन उसके ऊपर पाउडर ब्लश से उसे सेट कर दीजिए, देन आपका ब्लश लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा। सो ब्लश अप्लाई हो गया, देन उसके बाद पाउडर से सब कुछ सेट करना होता है। सो सेट करने के लिए आप एक ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए एंड देन स्टार्ट प्रेसिंग योर पाउडर इनटू योर स्किन। देन उसके बाद मैं पाउडर ले रही हूँ, पाउडर लगा रही हूँ, नेक पे लगा रही हूँ
ओके, तो सेट हो गया है हमारा फेस पाउडर से। नेक्स्ट बारी है ब्रॉन्ज़र की, और ब्रॉन्ज़र के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये रेवोल्यूशन, मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रॉन्ज़र, और उसे एक एंगल्ड ब्रश से पिक कर रही हूँ एंड कंटूर के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट हमारे फेस को एक वार्मथ मिल जाए। टेम्पल्स की तरफ थोड़ा भी जा रही हूँ ताकि लिफ्ट अप लगे। हमेशा आपको ऊपर की तरफ ब्लेंड करते हुए जाना है ब्रॉन्ज़र या फिर कंटूर। नीचे की तरफ मत आना, नीचे की तरफ आओगे तो मे बी आपका स्किन भी दिख सकता है, मतलब ऐसे नीचे की तरफ। सो ऊपर की तरफ हमेशा ब्लेंड करते हुए जाइए। देन नोज पे भी थोड़ा बहुत, जॉ लाइन पे, थोड़ा सा फोरहेड पे भी। नेक्स्ट इसी ब्रश को ही थोड़ा बहुत साफ कर रही हूँ एंड देन ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। सो हाथ पे एक्सेस रिमूव कर दे रही हूँ एंड देन अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा लेके ही बिल्ड करें ताकि बारी में ही बहुत सारा ना लग जाए। थोड़ा करके बिल्ड करेंगे तो आपको बाद में अगर ज़रूरत हो तो आप बाद में अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन एक बारी में ही बहुत सारा लग जाएगा तो उसे टोन डाउन करना मुश्किल हो जाएगा। सो थोड़ा करके ही अप्लाई करें। नेक्स्ट बारी आती है फेस को हाईलाइट करने की, और हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर। दिस इज़ इन द शेड मोल्टन गोल्ड। अप्लाई करने के लिए आपको एक फ्लफ़ी सा बिग ब्रश चाहिए एंड ब्रश से पिक करने के बाद आपको इस एरिया पे लगाना है जहाँ पे अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट पे आपको अप्लाई करना है, लाइक दिस ये वाला एरिया। थोड़ा सा फोरहेड पे भी, मतलब जहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्लो चाहिए, जहाँ पे लाइट हीट करता है उस एरिया पे। जिसमें हाईलाइट करते हैं आपको उस एरिया पे अप्लाई करना है, जैसे चीक बोन, टिप ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, कीप इट्स गो, चिन, लिटिल बिट ऑन द फोरहेड। देन उसके बाद मैं एक छोटा सा डोम ब्रश लेती हूँ, हाइलाइटर पिक करके ब्राउ बोन पे लगा देती हूँ। अभी पता नहीं चल रहा होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अभी नेक्स्ट मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी, और आईब्रोज को फिल करने के लिए आपको कुछ इस तरीके का एंगुलर ब्रश चाहिए, मतलब एंगल होके रहेगा वो, और उसमें से कोई सा भी डार्क ब्राउन या फिर ग्रे शेड लीजिए एंड देन अपने ब्राउज को सेफ दीजिए। पहले मैं ऊपर के लाइन से शेप देती हूँ, देन उसके बाद मैं नीचे शेप देती हूँ, देन उसके बाद अंदर का फिल कर देती हूँ। आईब्रोज मेन पार्ट है आपके मेकअप में, सो आईब्रोज के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो आईब्रोज के लिए फुल्ली टाइम दीजिए आप उसको। और आईब्रोज जो होते हैं वो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अगर आईब्रोज ख़राब हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सो आईब्रोज के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए। आईब्रोज की स्टार्टिंग को आपको हमेशा लाइट रखना है, और जब धीरे धीरे जब आप पीछे की तरफ जाओगे तभी धीरे धीरे लाइट होते जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। सो नेक्स्ट आईब्रोज आर डन। नेक्स्ट मैं अपने पूरे फेस को सेट करने जा रही हूँ, और इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्स करना बहुत ज़रूरी है सो दैट आपका मेकअप एकदम लॉन्ग लास्टिंग रहे। सो अभी से सेट ड्राई होने दीजिए। ओके, सो नाउ योर बेस इज़ डन। अभी पूरा मेकअप करके वापस। ओके, सो बाकी का मेकअप भी मैंने कर लिया है। यहाँ पे मैंने आइज़ मेकअप में एक ब्लैक गोल्ड स्मोकी आई मेकअप लुक की तरह किया है। इसका वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे एक नेक पीस वेयर किया है, ये ज्वेलरी पॉल से है आई गेस, मैंने इसको अमेज़ॉन से लिया था। सो दैट्स इट। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ ही साथ वो बेल बटन को भी हिट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।